वो कहते हैं ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। ये वाली कहावत इस समय जस्टिन ट्रूडो के ऊपर इतनी सटीक बैठ रही है ना कि मतलब जस्टिन ट्रूडो खुद भी रात में लेटता होगा, सोचता होगा कि आखिर ये कौन सी शनि की 7:30 लग गई है मेरे पीछे, जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मतलब बंदा अभी अगर सांस भी ले रहा है ना, तो भी उससे कुछ ना कुछ गलती हो जा रही है, उसका इतना गलत समय चल रहा है। अब आप सोचोगे यार उसने ऐसा भी क्या गलत कर दी। मतलब आप जरा खुद सोचो, रशिया, पोलैंड, इजराइल, ये तीनों बड़े देश हैं। जब ये तीनों देश मिलकर आपको ये बोलने लगे कि भैया तुमको हमसे माफी मांगनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है तुमने कुछ ना कुछ बहुत ही बद से बदतर किया होगा, तभी तुमसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। और इस समय जस्टिन ट्रूडो के जो हालात चल रहे हैं ना, फिर चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड को लेकर हो, फ्री ट्रेड को लेकर हो, कुछ भी हो, वो इंसान अभी, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, सांस भी ले रहा है ना, तो उससे गलती हो जा रही है। अब इस बार उसने क्या गलती करी, पहले आप ये जान लीजिए। दरअसल हाउस ऑफ कॉमन, जो कि वहां का एक तरह से लोकसभा भी कहलाता है, वहां पर एक बूढ़े शख्स को बुलाकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाया गया। वहां पर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, वो भी मौजूद था। उसकी मौजूदगी में उस बूढ़े शख्स को उठाकर तालियां बजवाई गई, सभी लोगों ने उसका सम्मान किया। अब आपके जहन में बात आएगी कि यार जब कोई इतने बूढ़े शख्स को सम्मान दिया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का वेटरन है, तो ऑब्वियसली बात है, ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो आपके कान के पर्दे फाड़ देगा। मतलब आपको लिटरली सुनकर शौक लगेगा कि जिस इंसान का इन लोगों ने सम्मान किया है, उस इंसान के हाथ कितने ज्यादा लोगों के खून से रंगे हुए हैं। आप खुद सोचोगे कि यार किसी देश का मतलब जो लीडर है जस्टिन ट्रूडो, वो इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे कर सकता है। और आपको यही बता दूं कि खुद कनाडा ने भी अपनी इस गलती को एक्नॉलेज किया है और पूरी दुनिया से माफी मांगी। अब क्या हुआ ये पूरा सिनेरियो, कौन था ये बूढ़ा आदमी और क्या इसने बड़ी गलती करी थी अपने समय में, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा और कारण भी बताऊंगा कि आखिर इन चीजों के होने के पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो बूढ़ा शख्स है, ये है कौन। दरअसल ये शख्स जो है, ये हिटलर के जमाने का एक नाजी सोल्जर है, जिसका कि सम्मान किया गया है। अब जब हम बात करते हैं हिटलर के जमाने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहूदी लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुए थे, वो याद आ ही गए होंगे। सिर्फ यहूदी ही क्यों, हिटलर पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा शैतान था, जिसने कि दुनिया में किसी को भी ना छोड़ने की कसम खाई थी और अमानवीय तरीकों से उसने जो यातनाएं करी थी, उसका तो कोई सानी ही नहीं। लाखों लाख लोगों ने उसने खड़े पे मार दिए और फिर उसके बाद जब दुनिया में कोई उसी का साथ देने वाले का सम्मान की बात करेगा, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगी। तो ये बूढ़ा शख्स उसी नाजी आर्मी का एक हिस्सा था जो वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के लिए लड़ी थी। और क्योंकि इन लोगों ने उस नाजी सैनिक का सम्मान किया, इसीलिए यहां पर पूरी पूरी बात बिगड़ती हुई दिखने लगी। अब आपके जहन में एक बात और आएगी कि भाई आखिर इस बूढ़े शख्स का इतना बड़ा सम्मान किया ही क्यों गया। तो इसका सम्मान किया गया था यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के मौजूदगी में, यूक्रेन को सपोर्ट दिखाने के लिए। दरअसल यूक्रेन इस समय रशिया के साथ वॉर में, ये हम सभी जानते हैं। अब ऐसे में आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी कि आखिर यूक्रेन और रशिया में जो इतनी बड़ी लड़ाई है, उसकी इतिहास में यदि आप जाएंगे तो आपको जर्मनी का भी कुछ हिस्सा मिलेगा। दरअसल एक समय में जब जर्मनी रशिया, मतलब कि तब का यूएसएसआर के ऊपर हमला करना चाहता था, करने वाला था, हालांकि उसने वादा किया था कि वो यूएसएसआर के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जर्मनी ने यूएसएसआर के ऊपर हमला किया। तो जब जर्मनी यूएसएसआर के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, तो उसके रास्ते में पोलैंड, यूक्रेन, ये सब पड़ नहीं थे। तो जब वो यूक्रेन पहुंचा, तो यूक्रेन के लोगों ने तुरंत ही सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि तुमको यूएसएसआर पे हमला करना है, ठीक है करो, हमको कुछ मत करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि यूक्रेन के जो लोग थे, उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं हिटलर की नाजी फोर्स का साथ दिया था। और ये जो बूढ़ा शख्स था, ये वही यूक्रेनियन था जिसने कि नाजी सेना का साथ दिया था। अब आप खुद ही समझ सकते हो क्या था। हालांकि ये बात एक है कि जर्मनी उस लड़ाई को जीत नहीं पाया था, क्योंकि ठंड के मारे जर्मनी के ही काफी सारे सैनिक मारे गए थे और फिर बाद में उन लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा था। लेकिन उसके बाद यूएसएसआर, अमेरिका और काफी सारे देशों ने जर्मनी के ऊपर हमला किया और इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यही थी कि जिस शख्स को यहां पर कनाडा ने सम्मानित किया है, क्या उस शख्स के बारे में जस्टिन ट्रूडो को पता नहीं था? या फिर यह भी हो सकता है कि जब इंसान का समय खराब चल रहा होता है, तब उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है ना, कुछ वैसा इस समय जस्टिन ट्रूडो के साथ भी चल रहा है। लेकिन आप जरा इस समय की नजाकत को समझिए। कनाडा इस समय इंडिया के साथ एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। इंडिया के साथ जो उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, उस ट्रेड एग्रीमेंट को भी इसने कैंसिल कर दिया। जबकि हम देख रहे हैं पूरी दुनिया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, बड़े बड़े देश इस समय इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए मरे जा रहे हैं। ऐसे समय पर कनाडा ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ही कैंसिल कर दिया। मतलब कनाडा एक ऐसा देश है जिसके बारे में ना कोई अच्छा बोलता ना कोई बुरा बोलता, लेकिन इस समय पर कनाडा ने खुद को ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है कि उसके बारे में अच्छा तो अभी भी कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन बुरा बोलने वाले धसात खड़े हो गए। इवन कल भी वहां पर कई सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स थे जो कि जुटे और उन्होंने वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जलाया, मतलब उनकी फोटो को जलाया और भारत के झंडे को भी जलाया। आप जरा एक बार को सोचिए कि अगर ऐसा कुछ काम भारत में हो और कनाडा के झंडे को जलाया जाए, तो क्या कनाडा कुछ नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन इंडिया इनको शांति से बोल रहा है कि कार्रवाई करो, पर ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इवेंचुअली रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। तो कि इन लोगों ने इंडिया के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, लेकिन ये यूक्रेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। वही यूक्रेन जिसकी इकोनॉमी इस समय पूरी तरीके से हिली पड़ी है। पैसा इन लोगों के पास है नहीं, लड़ाई के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं और लड़ाई भी ऐसी वैसी नहीं, हर एक देश से ये लोग बस अपना एड लेते जा रहे हैं। इन्होंने भी कनाडा से भी बोला कि आप हमको $650 मिलियन का एड दो, जिससे कि हम ये हथियार खरीद
खरीद सके और रशिया से जो हमारी जंग चल रही है उस जंग को हम जारी रख सके। अब ऐसे जब कहीं एड की बारी आती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि यार ये खेल कुछ और ही चल रहा है, जो चीज दिखाई जा रही है वैसा नहीं है, खेल यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। क्योंकि रशिया साफ बोल चुका है कि हम तो सालों साल लड़ सकते हैं। तो ऐसे में अलग अलग देशों से पैसा लेकर यूक्रेन आखिर कर क्या रहा है? क्या ये भी सॉल्यूशन निकालना नहीं चाह रहे हैं? अगर सॉल्यूशन तुमको निकालना है तो कहीं से कहीं तक तुमको, अगर भाई अमेरिका तुम्हारे साथ है या कनाडा जैसा देश तुम्हारे साथ है, यूके तुम्हारे साथ है, तो तुम एक सॉल्यूशन निकालो ना इन देशों को साथ में लेकर। लेकिन नहीं, तुम पैसा बटोर रहे हो और लड़ाई को चलने दे रहे हो। अब यहाँ पर $650 मिलियन देने से सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई? इस समय कनाडा में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब चल रही है। जो वहां पर हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है ना, उसकी तो मतलब बारे में आप क्या ही बोल रहे। लिटरली कनाडा की हालत इस समय बद से बदतर और बदतर से बहुत ज्यादा बदतर होती जा रही है। वहां के लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, और घर है तो घर में रहने के लिए जो पैसे की अदायगी करनी होती है वो पैसा नहीं है। वहां के युवाओं के पास नौकरी नहीं है, पैसा ऑल टाइम लो है। ऐसे समय में कनाडा ने क्या किया? अपनी जेब से $650 मिलियन उठाया और कनाडा को दे दिया कि जाओ बेटा तुम लड़ाई लड़ो। अब क्या ये सब चीजें कनाडा के नागरिक नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। और यही कनाडा के नागरिक इनसे सब देखा। और जब ये दोनों जेलेंस्की और जस्टिन ट्रूडो हाउस ऑफ कॉमन से बाहर निकल कर आए और दर्शकों का अभिवादन कर रहे थे ऐसे ऐसे हाथ हिलाकर, तब लोगों ने क्या किया? तब लोगों ने इनको गाली देना शुरू कर दिया। इतनी इतनी अभद्र गालियां दी गई हैं इन लोगों को कि मुझे ऐसा लगता है जस्टिन ट्रूडो को उसी समय समझ में आ जाना चाहिए था कि उससे भारी चूक हो गई। लेकिन बंदा अभी पता नहीं कौन से जोन में बैठा हुआ है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या उससे कोई गलती हो भी सकती है या नहीं। मतलब वो जो चाहे वो कर रहा है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है। और अगर जस्टिन ट्रूडो इन गलतियों को एक्नॉलेज नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो खुद अपने आप को ऐसी पोजीशन में पाएगा जहां से वो खुद अपने आप को बचा नहीं पाएगा। यहां पर मुद्दे की बात ये आ गई कि सीधी सीधी बात हुई कि ये जो $650 मिलियन का पूरा एक ट्रांजैक्शन हुआ, इससे कैनेडियंस हैप्पी है नहीं। इंडिया के साथ जो इन्होंने अभी वाद विवाद शुरू कर दिया है उससे कैनेडियंस हैप्पी है नहीं। कनाडा में एक बहुत बड़ी भारतीय आबादी रहती है, ऑब्वियस सी बात है वो भारत के खिलाफ इस तरह की बातें सुनकर जस्टिन ट्रूडो को वोट तो करने वाली नहीं है। और आने वाले समय में कनाडा के अंदर भी चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक कलेक्टिव एफर्ट लगाएंगी और कोलेटरल डैमेज किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो का और किसी का नहीं। क्योंकि कनाडा में इस समय एक स्थिर सरकार नहीं, खालिस्तानी जिस तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं वो कनाडा को स्थिर से गवर्नमेंट बनने भी नहीं देंगे। क्योंकि अगर स्थिर गवर्नमेंट बन गई तो फिर इनको पूछेगा कौन? लेकिन इन सब चीजों के बीच में सबसे घटिया चीज इस समय कनाडा के साथ हुई है वो ये कि एक नाजी सोल्जर को सपोर्ट करने के चक्कर में रशिया, पोलैंड, इजराइल और मतलब दुनिया भर में जितने भी ज्यूज है ना, वो सबके सब इस समय कनाडा से नाराज हुए बैठे। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये इंडिया के लिए एक सबसे सही और सबसे कंफर्टेबल समय है कि वो कनाडा के ऊपर क्वेश्चन रेज कर दे। कैसा क्वेश्चन? कनाडा के ऊपर क्वेश्चन रेज कर दे कि भैया तुमने जो ये पूरा कर्मकांड मचाया है ना अपने हाउस ऑफ कॉमन में, ये सरासर गलत है। मतलब हम देखते ही ना कितने सारे देश भारत के भी आंतरिक मामलों में कुछ ऐसे ही फटे में टांग अड़ाते रहते हैं। तो इंडिया को भी कर देना चाहिए एक बार। भाई जले के ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क देने से कुछ होना जाना तो है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया वैश्विक मंच के ऊपर अपने आप को जरूर बता पाएगा कि भाई हम भी है रेस में, बातें कर होश में। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर तुम देख लो क्या कर सकते हो। भाई नरेंद्र मोदी सरकार को झुकाना वैसे भी इस समय दुनिया के सामने इतना आसान नहीं। कई लोग बोल रहे हैं कि क्या इंडिया की ताकत इतनी कमजोर है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इंडिया का सपोर्ट नहीं कर रही। तो देखिए ऐसा है कि जब कोई किसी का एलाय होता है ना तो कई सारी बातें उसको सोच समझ कर करनी पड़ती हैं, और इसीलिए यहां पर चीजें इतनी ज्यादा नपीतुली भी चल रही हैं। लेकिन इन सब चीजों के बाद में कनाडा ने हालांकि माफी मांगी, पर माफी मांगने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमको ये चीज तो समझ में आ ही गई कि जस्टिन ट्रूडो इस समय अपने सही स्पेस में नहीं। उस बंदे को समझ में नहीं आ पा रहा है कि मेरे को किस चीज को लेकर क्या चीज करनी है और कहां पर किस चीज को किस तरीके से रखना है, वरना इतनी गलतियां इस इंसान से हो नहीं रही हो। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।